की जय, बिंद की जय, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन की रे 50। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन की रे 50, बरसा बरसे एक घड़ी रेहट 12 मास। सदगुरु कबीर साहब सत्संग का विशेष महत्व देते हैं। कहते हैं कि अगर व्यक्ति सत्संग में आधी घड़ी के लिए भी उपस्थित है तो वो जीवन के उसके बहुमूल्य कीमत होते हैं। क्योंकि आदमी को कहते हैं साहब कि अगर वो भले दिन रात ध्यान साधन सुमिरन करता रहे, लेकिन अगर उसके जीवन में सत्संग नहीं मिला तो उसके जीवन में सुधार कभी आता नहीं। जिस प्रकार से कहते हैं कि अगर खेत पटाना हो तो पहले रेहट चलता था, देखते हैं डब्बा डब्बा पानी निकलता था, मोट चलता था, तो कहते हैं कि ये तो 12 मास चलते रहता है। लेकिन अगर मेघ का बारिश न हो, मेघ का बारिश देखते हैं थोड़े देर के लिए भी हो जाता है तो सारा खेत पाट जाता है, सब हरा भरा हो जाता है। लेकिन मोट से तुम कितना पटाओगे, रेहट से कितना पटेगा, तुम्हारा बोरिंग समरसेबुल कितना पटाएगा, उससे तो कुछ लाभ नहीं होता। उतना विशेष लाभ होता है लेकिन कोई विशेष नहीं, व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है। कैसा? व्यक्तिगत रूप से कि जिसने रेहट चलाई उसको थोड़ा लाभ मिला और जिसने रेहट नहीं चलाई उसको कुछ लाभ मिला। लेकिन सत्संग जहां होता है वहां पर 100, 200, 500 लोग बैठ करके अपना सत्संग करते हैं, तो उसमें सत्संग में गुरु उपदेश का जो लाभ मिलता है तो वो मेरे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को क्या करता है? वो बदलता है। वही जीवन का असली मूल, यह जीवन का मूल वस्तु वही है कि जो समय हमने सत्संग में दिया। इसकी महिमा कहीं वर्णन नहीं की जाती है। इसलिए सत्संग का महिमा सदग्रंथ और सभी संत मुनि ऋषि गण जितने भी हुए गुरुजन सभी सत्संग का महिमा की गुणगान करते हैं। इसलिए साहब भी कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी, कहते हैं कि अगर आधा घड़ी मिल गया सत्संग, आधा घड़ी का भी अगर सत्संग में हमें मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि वही मेरे जीवन का मूल है, परम उद्देश्य है। क्योंकि जिसके जीवन में सत्संग नहीं उसके जीवन में कुछ नहीं, सब माया का प्रपंच ही पूरा दिन है उसके जीवन में। इसलिए सत्संग में हमें उपस्थित होना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं भी सत्संग होता हो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। सत्संग में जाने पर व्यक्ति की मानसिक ऋर्जा होती है, उसमें शुद्धिकरण आती है, व्यक्ति के अंदर हौसला बढ़ता है, परमात्मा में विश्वास और उसके अंदर आस्था भी बढ़ता है और श्रद्धा भी जगती है। लेकिन व्यक्ति जब सत्संग में ही न जाते तो ध्यान करके क्या करेगा, और ध्यान में क्या होता है यह तो सत्संग में जाने पर ही पता चलता है। वरना तुम ध्यान करना है क्या और करने लगोगे क्या, वो तो सत्संग में ही बताया जाता है कि ध्यान करने से क्या होता है और ध्यान किस विधि किया जाता है और ध्यान क्यों किया जाता है और ध्यान कैसे किया जाता है, वो तो सत्संग में मिलता है। सत्संग में सारी बात बता दी जाती है, किसी संत गुरुओं के सत्संग में ही बताया जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन के रे 50। तुम कहते हैं कि दिन रात एकदम 24 घंटा ध्यान में ही लीन रहो ना, उससे क्या मतलब है? अगर सत्संग नहीं मिला तो ध्यान तुम्हारा अधूरा है।
जिसके जीवन में सत्संग नहीं मिला तो क्या है, ध्यान अधूरा है। क्योंकि रेहट को 12 मास चलाते रहो, अगर बादल की बारिश नहीं हुई तो कुछ नहीं, भूमि पाट जाएगी, फसल हो पाएगा? रेहट से कितना चला करके तुम खेती करोगे? अगर बारिश ना हो तो ये सिवान पूरे रोक दिए जाएंगे समरसेबुल से, कि बाकी रह जाएगा? बाकी रह जाएगा। कितना रुक पाएगा? हमको तो देखिए पैदा भी नहीं होगा। अगर वो बारिश ना हो तो ये समरसेबुल भी जवाब दे देगा। इसलिए सत्संग होना जरूरी होता, और सत्संग में उपस्थित होने का महत्व भी बहुत बड़ा होता। एक बार एक श्मशान से एक फकीर गुजर रहा था। एक श्मशान से फकीर गुजर रहा था, तो श्मशान में गया तो वहां पर बहुत सारे श्मशानों में पत्थर पर लिखा हुआ था, जहां जहां लोगों को जलाया गया, गाड़ा गया, दफनाया गया था, तो वहां पर पत्थरों पर लिखा हुआ था कि इनकी उम्र 8 साल, किसी की उम्र 10 साल, किसी की उम्र 20 साल, किसी की उम्र 5 बरस, इतना ही उम्र लिखा हुआ था। संत व्यक्ति था, फकीर था, विचार करने लगा कि आखिर बात क्या है, मामला समझने कुछ मुझे आती नहीं। फिर उन्होंने प्रयत्न किया कि आखिर ये बात क्या है। इस गांव के लोगों को बहुत कम ही उम्र है, जो कि 20 साल के अंदर ही सबकी मृत्यु है, और हर जगह पत्थरों पर जैसे जैसे जिनको गाड़ा गया था उनकी उम्र लिखी जाती थी। कहा कि लगता है कि यह गांव बहुत पीड़ित है और यहाँ के लोगों की उम्र ज़्यादा नहीं है। तो फकीर ने प्रयत्न किया गांव की हालात को जानने के लिए कि आखिर इस गांव में क्या हो रहा है। वह फकीर उस गांव में गया, लोगों से पूछा कि यहाँ के लोग आखिर वृद्धा होते हैं कि नहीं, कितने दिन जीते हैं, कैसे इतनी जल्दी मर जाते हैं। कहे कि महाराज जी यहाँ के तो लोग बहुत काफी जीते हैं, आपको कोई बहम हो गया, भ्रमणा लग गई। कहते कि ये बातें नहीं, मैं जब श्मशान से गुजर रहा था तो वहाँ पर पत्थर पर देखा कि लिखा हुआ था किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल, 8 साल, 20 साल, बस यही उम्र लिखी हुई थी और सभी पत्थरों पर लिखा हुआ था। तो जब पता लगाया तो पता चला कि ये वो उम्र लिखी हुई है कि जैसे कि दिन भर लोग काम काज में चले जाते हैं और जितना समय उन लोग सुमिरन में और सत्संग में देते थे उतनी समय वह अपने डायरी में हर व्यक्ति वह गांव का लिखता था। उस गांव का जो व्यक्ति था, तो हर व्यक्ति, लड़का बच्चा वृद्ध जो भी था, तो वो जितना देर ध्यान साधन सुमिरन करता था, सत्संग में जाता था, वह समय वो नोट करता था एक कॉपी में, और बाकी समय वो नोट नहीं करता था। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो वह डायरी से उसे वह समय को जोड़ा जाता था। पहले समय जोड़ा जाता था कि कितना मिनट, फिर उसको घंटा में बनाया जाता था, फिर उसको दिन में बनाया जाता था, फिर महीने में, फिर वर्ष में। तो जब उसको पूरा वर्ष बना दिया जाता था तब उनका उम्र लिखा जाता था कि जितना ये सत्संग में, ध्यान में, साधन में जो समय दिया, वही व्यक्ति इतना ही उम्र वह असली जीवन जिया, बाकी उम्र बेकार में जिया। बाकी जो उम्र था सोने में जिया, कहीं घूमने फिरने में जिया, कहीं ब्याह शादी में जिया, कहीं लड़ने झगड़ने में जिया, है कहीं घूमने फिरने में जिया। कहते हैं कि इसी तरह से उनका 10 साल, 5 साल, 20 साल ऐसी उम्र करके लिखी गई है। अगर तुम भी अपने जीवन का देखोगे, टटोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में कितना जीवन है तुम्हारा, ये हिसाब से तो तुम्हारा, तो हमको लगता है कि 1 महीना भी ना पूरेगा, क्योंकि हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे सत्संग में आते हो, उसमें भी न पता रहते हो, महीने में पहुंचते हो, तो तुम्हारी उम्र क्या होगी। तो तुम्हारी उम्र तो महीना दिन न रहा। इसलिए तो कहा जाता है कि जब व्यक्ति गुरु दीक्षा लेता है तो उस दिन उसका जन्म होता है। तुम
जन्म समझते हो, माता पिता के जन्म के बारे में समझते हो कि जब बच्चा जन्म लिया तो एक तो शरीर का जन्म होता है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेता है उस दिन उसका दूसरा जन्म होता है। वो स्वयं को जानने के रास्ते पर निकल पड़ा। वो जहां से लौट कर आया है यहाँ, वो पुनः लौटने के रास्ते पर निकल पड़ा कि अब मैं लौटूंगा, अपने घर लौट जाऊंगा। उसके होश के दिए जले तब उसने गुरु धारण किया। लेकिन यहां तो तुम तो एक टोटका समझ गए। तो व्यक्ति क्या करता, बार बार ऐसे ही कई जन्मों में तुम भूले रहते हो और बार बार तुम्हें जन्म मिलता और बार बार तुम ऐसे ही भटकते रहते, फिर जन्म पाते, फिर दुख और पीड़ाओं में ऐसे ही भोगते रहते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि जो सत्संग में जाता है और जो सत्संग में उपस्थित होता है और सत्संग में गुरुजनों की वाणी वचनों को सुन करके और उनसे नाम दीक्षा जो लिया रहता है, ठीक उस नाम का स्मरण सदा करता है और गुरु सेवा में सदा रहता है, वही जीवन सार्थक होता है व्यक्ति का। बाकी उनके जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती, क्योंकि संत महात्मा होते हैं तो अपने लिए जीवन में कुछ नहीं करते। उनको अपने लिए जीवन में कुछ करना नहीं होता है। जिस प्रकार से साहब कहते हैं कि वृक्ष कबहू का फल भखे, कहते हैं कि वृक्ष कबहू का फल भखे। वृक्ष तो फल जो आता है तो स्वयं तो खाता नहीं, दूसरे वो तो कभी खाता नहीं। अब उससे कोई पूछे कि जब तुम खाते ही नहीं तो फल लाते हो क्यों? जैसे यहाँ पर लोग यहाँ पर परंपरा समझ गया है, लोग कहते हैं कि फायदा नहीं तो बाबा कुटिया क्यों बना रहे हैं, फायदा नहीं तो आश्रम किस लिए, फायदा नहीं तो आश्रम किस लिए। अब आश्रम बनाए हैं तो चारों तरफ मैं बैठे हैं कि जो लोग आए हैं वो बैठे हैं, तो इसका उपयोग तो मेरा नहीं पूरा कि है। मैं कितना उपयोग करता, एक रू, बाकी सब तो तुम ही लो। इसी तरह से साहब कहते हैं कि वृक्ष कबहू ना फल भके, नदी न संचय नीर। नदी बहती है, क्या स्वयं पानी पीती है? स्वयं वो भी पानी नहीं पीती। और साहब कहते हैं कि परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। तो कहते हैं कि संत और गुरुजन होते हैं जो शरीर पकड़ते हैं तो जीवों के उद्धार के कारण वह परमात्मा का स्मरण स्वयं करते हैं और जन जन तक उनका यही चाहत होती है कि सभी के अंदर यह परमात्मा का सुमिरन की जागृति फैले, सभी मानव जाति का कल्याण हो। वो तो इसके लिए करते फिरते हैं। जिस प्रकार से नदी स्वयं पानी नहीं पीती और वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता, उसी प्रकार से संत भी होते हैं और गुरुजन भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जगत के जीवों के उद्धार के ही लिए इस जगत में आते हैं। बाकी उनका यहाँ पर क्या काम, काम तो यही है। वृक्ष का बेचारे को क्या काम, नदी का क्या काम बहने की, वो स्रोत धारा क्यों बहा, लेकिन जगत कल्याण के लिए, मानव जाति के हितकर के ही लिए यहाँ पर सभी लोग आते हैं। ऐसी प्राकृतिक की व्यवस्था है और वह परमात्मा ने यह नियम लगाया है। इसलिए हमें अपने जीवन में संत और गुरुओं के पास सदा जाना चाहिए। और ये नहीं कि आज मुझे सुख हो गया तो क्या लेना देना, कल दुख आया तो दौड़ पड़े। तो तुम कब तक ये काम करोगे? ये दुख और सुख आना जाना यहाँ का एक मेला है। कहते हैं ना, दुख सुख मेला जगत का भाव। ये तो यहाँ पर लगा रहता है। आज सुख है तो बुलबुल्ला छोड़ रहे हो, कल दुख आ जाएगा तो रसगुल्ला छोड़ोगे, हैं? आ जाएगा तो फिर रसगुल्ला खाने लगोगे। इसलिए सुख आता है तो सुख में व्यक्ति को और सुमिरन ध्यान करना चाहिए। और धन आता है
तो धर्म करना चाहिए। धन आता हो तो व्यक्ति को ज्यादा अधिक से अधिक धर्म करना चाहिए। सुख का घड़ी आया है तो अधिक से अधिक आनंद मनाओ, सुमिरन करो, सत्संग में जाओ, लोगों में प्रेम बांटो। लेकिन क्या करता व्यक्ति, सुख में तो अपनी ऐसे भूल जाता कि उसके सिवा इस संसार में और कोई होशियार नहीं है। वो ये बातें समझना शुरू कर लेता कि हम बहुत काफी होशियार हैं। और मनुष्य तो सदियों से चालबाज है, वो चालबाजी खेलने से कभी बाज नहीं आता। अभी देखो 4 तारीख है पूर्णिमा और सदगुरु कबीर साहब का प्रगट दिवस है। अब प्रगट दिवस है तो यहाँ पर तो सभी को उत्साहित होना चाहिए कि भाई कबीर साहब का हम लोग सदगुरु मानते हैं और उनके बताए रास्तों पर हम चलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सभी आदमी को पहुँच करके पहले वहाँ पर पूछें कि हम लोग क्या करें। कहीं कोई अखंड होता है, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं 5 दिन का सम्मेलन है, कहीं 3 दिन का सम्मेलन, कहीं जुलूस निकाला जा रहा है, कहीं बहुत सारे सत्संग और बहुत भंडारा किया जा रहा है। तुम्हारे यहाँ तो कोई दिया भी नहीं जलता है, न तुम्हें पता है कि कबीर साहब का कहीं प्रगट उत्सव मनाया जा रहा है चारों तरफ, और तुम गले में कंठी बांध बांध कर अपने घरे लटके हो, तुमको खबर भी नहीं कि कभी है। हर चीज के लिए आयोजन बनाया जाता है। तो जब तुम्हारा पता ही नहीं रहेगा तो यहाँ क्या है आयोजन। फिर तुम उस दिन आओगे कि आज पूर्णिमा है, ऐसा है, आ गए, क्या करने आ गए। तुम किसकी पूजा करते हो, किसकी आराधना करते हो, ये भी तुम्हें पता नहीं। कैसे करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो, कुछ पता नहीं। तो तुम्हारा रास्ता बिखर जाएगा। जिस रास्ते पर व्यक्ति चलता है उस रास्ते की पूरी तरह से खोज खबर रखता है कि हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किसके मार्ग पर हैं, उनका मार्ग क्या है। अगर हम कबीर साहब के रास्ते पर चल रहे हैं तो कबीर साहब का जीवन चरित्र क्या है, वो किन किन रास्ते पर चलने का उपदेश दिए अब जीवों को संसार के, और वो स्वयं क्या हुए, उनके बारे में अगर भली भांति जानकारी नहीं तो तुम ऐसे गले में कंठी बांध करके तुम कहीं नहीं जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि जब हम सत्संग में पहुंचते हैं तो हमें एक एक बात के बारे में मालूम होता है, क्योंकि कबीर साहब आज से कि संभवत सन 1398 विक्रम संभवत 1455 जेठ मास शुद्धि पूर्णमासी ब्रह्म मुहूर्त में सत्यलोक से सशरीर परमात्मा स्वरूप सदगुरु कबीर साहब बालक के रूप में कमल पत्र पर प्रकट हुए थे। वो जन्म नहीं हुआ था उनका, क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। और उस लहरदरा तालाब में, उस तालाब के किनारे अष्टानंद वहां पर ध्यान कर रहे थे। साक्षी के रूप में अष्टानंद ध्यान कर रहे थे। अष्टानंद ने उस प्रकाश पुंज को इस कमल पत्र पर उतरते हुए उन्होंने देखा, और देखा कि जैसे ही वह प्रकाश उस कमल पत्र पर आया तो क्षण भर में ही वह बालक का रूप पकड़ लिया। यह कार्य प्रकट होते हुए अष्टानंद ने देखा, जो रामानंद स्वामी के शिष्य थे। तो वो कबीर साहब कभी का जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए, क्योंकि वो हमेशा प्रकट होते आए हैं, चारों युगों में प्रमाण है। इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर साहब की जो सच्चे मन से जो व्यक्ति भक्ति करता है, सुमिरन करता है, साधना करता है, उनको वो दर्शन देते हैं। और हम भी कहते हैं कि दर्शन देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति सच्चे मन से सुमिरन ध्यान करे, ये चालबाजी नहीं कि तुम चालबाजी करो, खेल करो, कहीं ध्यान ही ना करो, नाम मिला तो सुमिरन ही ना करो।
तो हर समय से हमें समय समय पर सत्संग में उपस्थित होने पर ही सब कुछ पता चलता है। और साहब का एक बात और है कि प्रगट उत्सव आ रहा तो उसमें सभी को यहाँ पर इकट्ठा होकर के कोई तो कीर्तन सत्संग होना चाहिए है? तुम्हें भी नाच गान उत्सव मनाना चाहिए। तो तुम्हारा उत्सव कैसे होगा जब उत्साह ही नहीं जीवन में? तो उत्सव किनके आते हैं? जिनके भीतर में उत्साह होते हैं। और उत्साह नहीं हो तो कोई उत्सव मनाता नहीं। तुम तो निरंतर ही मातम ही मनाने में राजी हो, क्योंकि दुख में अधिक राजी हो, सुख में कहाँ राजी। इसलिए साहब कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को। तो सुख आया है तो न्योता हकारी पूजाओ, नाच गान करो, घर में बैठे रहो, तान करके लंबी चादर सोए रहो, फिर धूप छां लगेगी तुमको, है कि नहीं? सुख आ गया तो। और दुख आ जाए तो तुमको धूप दिखाई पड़ता है? वही दुख में भागते हो, हॉस्पिटल, ओझा, दवाई बताई सब करते हो। इसलिए व्यक्ति को सुख के बेला में ही उसे सुमिरन भजन करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि साहब का जो आगमन हुआ इस पृथ्वी पर जीवों के उद्धार के लिए, और हम सभी जितने भी दीक्षित हैं यहाँ पर सभी को मिलकर के यह उत्सव मनाना चाहिए, सभी को मिलकर के उसकी, और सबको जितना यथाशक्ति तथा भक्ति। तो तुम भी उस दिन उत्सव कैसे मनाओगे? अब तुम लोग भी खीर बांटो लोगों में, तुम भी शरबत पिलाओ, है, तुम भी भंडारा करो, तुम भी सत्संग करो। आखिर कैसे करोगे तुम उससे? लेकिन तुम उसके बारे में जानते ही नहीं तो कैसे करोगे? जब समझ ही नहीं पाओगे तो कैसे करोगे? और समझोगे कब? जब आओगे तब। जब तुम आओगे ही नहीं तो हम समझाएंगे किसको? और किसको कहें? हाथी बांध देने से तो नहीं ना होता है। हाथी दरवाजे पर बांध दे, हाथी तो कोई खरीद कर बांध देगा। हाथी का खर्चा मालूम है। बड़े बड़े लोगों से नहीं चलता है तो पिलवान रख करके पिलवाने को दान दे देता है कि तुम ही चराते रहना, जब जरूरत पड़े तब हम बुला लेंगे, हैं? दरवाजे पर बांध करके कभी नहीं रख पाता है व्यक्ति हाथी, क्योंकि उसकी खुराक उससे जुटता नहीं है ना। आश्रम कहकर बनाना बनवाने से कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए समर्पित होना पड़ता है व्यक्ति। तो सबसे पहले हमें सत्संग में उपस्थित होना, सत्संग में क्यों जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, हम सत्संग क्यों करते हैं, क्यों गुरु बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, गुरु का महत्व क्या होता है, कुछ मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं मालूम होगा और जब तक व्यक्ति उसके रास्ते पर नहीं चलेगा तब तक परमात्मा दीदार या सदगुरु दर्शन नहीं होता। एक बात दिमाग में रख लेना, क्योंकि जो चीजें साधना से नहीं मिलती है वो वस्तु सदगुरु की सेवा करने से प्राप्त हो जाती है। जब तक यानी संत महात्मा जीवन भर तपस्या करता है, लेकिन लोग सेवा करके कुछ ही दिन में उसे उपलब्ध कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल एक, ताके पटतर ना तुले संतन की आदमी। कहते कि जो गुरु सदगुरु की सेवा होती है वो तो एक पल की भी सेवा बहुत काफी होती है, लेकिन सच्चे मन से सच्चे हृदय से उसकी सेवा हो, नहीं तो तुम्हारा जीवन कैसा जाएगा? कहते टाला टाली दिन गया हरिषे भया नए। तो ये जीवन में ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं होगी,
और मोक्ष मुक्ति तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए हमें समय से सत्संग में आना चाहिए। और आप लोगों को 4 तारीख को कबीर प्रगट दिवस है, जिसे लोग कहते हैं कबीर जयंती, लेकिन हम कबीर जयंती नहीं कहते हैं। जयंती तो उनको मनाया जाता है जिनका जन्म होता है। जयंती मतलब जन्म होना, तो जन्म दिवस। कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए, इसलिए हम प्रगट दिवस मनाते हैं। हम जयंती नहीं, प्रगट दिवस मनाते हैं। लहरतारा आज भी प्रमाण है, वहाँ पर जाइए, लिखा हुआ है कबीर प्रकट धाम, जाइए देखिए। लहरतारा में जा करके आप लोग जाएंगे उस मंदिर में तो देखेंगे पहले ही गेट पर लिखा है कबीर प्रकट धाम। आज भी प्रमाण के रूप में वो तालाब मौजूद है काशी में, तो जा करके घूमना चाहिए वहाँ भी। हाँ, वही तालाब में। अभी तो अच्छा खासा बन गया है तालाब, वहाँ पर बना दिया है। तो इसलिए यहाँ पर सर सफाई के लिए भी 3 तारीख को ही जुटना पड़ेगा सभी को। 3 तारीख को सर सफाई करने का, क्योंकि 4 तारीख को फिर समय नहीं मिलेगा, तब न 4 तारीख को कार्यक्रम होगा। इसलिए 3 तारीख को ही सभी को आना है यहाँ पर सर सफाई। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। चलिए एक भजन गा लीजिए आप लोग। कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, 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 कवन मगरूरी 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 बिसारे हरि नमवा, पैसा न लागे तोरा कौड़ी न लागे, 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 ना लागे तोरे गठरी के दमवा, ना लागे तोरा गठरी के दमवा, ना लागे तोरा गठरी के दमवा, ना लागे तोरा गठरी के दमवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, 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 भूषण वसन में सज धज निकले, भूषण वसन में सज धज निकले, भूषण वसन में सज धज निकली, भूषण वसन में सज धज निकली, देख के भुलाए गयो गोरे तन चमवा, 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 कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, कवन
दौलत तोर काल खजनवा, धन दौलत तोरे माल खजनवा, ई सब छूट जइहे सहिते भवनवा, ई सब छूट जइहे सहिते भवनवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, चमके रे दूत मरोड़े गरदनवा, चमके रे दूत मरोड़े गरदनवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, बिसारे हरि नमवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, कवन मगरूरी बिसारे हरि नमवा, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों